हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग करें आज मॉर्निंग से। तो यहाँ पे इस टाइम हो रहा था 4:30 और मैं सीधे आई हूँ ब्रश करने। तो मेरा जो सबसे पहला काम होता है ना, सबसे पहला काम मेरा यही होता है ब्रश करना, मुँह धोना। क्योंकि बिना मुँह धोए बिना ब्रश करे मेरे से कोई काम नहीं होता है। क्योंकि जब हम सो के उठते हैं ना तो थोड़ी आलकस जैसा आता है, फिर आँख भी नहीं खुलती और ठंडा हो रहा है तो ठंड में और आँख नहीं खुलती। तो मेरा सबसे पहला जो रूटीन होता है यही होता है कि मैं बस सीधे जाऊँ वॉशरूम में और ब्रश करूँ और मुँह हाथ धोऊँ और अच्छे से फ्रेश हो जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने मुँह हाथ धोया और मैं जा रही हूँ अंदर। और पानी तो इतना ठंडा हो रहा था, जब मैंने हाथ लगाया पानी में तो मन नहीं कर रहा था कि कुछ और काम कर लूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैं टॉवल से पहले अपने फेस को सुखाऊंगी ताकि एक भी पानी ना मेरे मुंह पे ना रहे। और मेरा मुँह ना गाइस इतना ठंडा हो गया था ठंडे ठंडे पानी से मुँह धोने के बाद। इसके बाद बस मैं आई अंदर और मैं पहन लेती हूँ स्वेटर, क्योंकि बिना स्वेटर पहने और बिना सॉक्स पहने मेरा काम चालू नहीं होता है। क्योंकि आजकल ठंडा गाइस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ठंड में अगर हमें ठंडा लग गया तो पता है, जब फीमेल्स जो होती है ना घर की हाउसवाइफ, अगर उनको ठंडा लग जाता है तो पूरा घर बीमार पड़ जाता है। क्योंकि उन्हीं से ही पूरा घर चलता है। और अगर हम ही बीमार पड़ जाएंगे तो बच्चों को खाना कौन देगा, हस्बैंड को खाना नाश्ता टाइम पे, ये सब कैसे होगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं बीमार ना पड़ूँ, इसलिए मैं तो अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। तो मैं काम करने से पहले स्टार्ट हो जाती हूँ, अपना स्वेटर सॉक्स सब डालती हूँ मैं, उसके बाद ही अपना दूसरा काम करती हूँ मैं। इसके बाद देखिए बस मैंने लोटा पकड़ा जल का, जो मैं रात में ही भर के रखती हूँ एक दिन पहले, और उसको लिया और दरवाज़ों के दोनों साइड डाल दूँगी। तो मैं एक तरफ लक्ष्मी जी का नाम लेके, दूसरी तरफ पितरों का नाम लेके मैं डालती हूँ। और इसके बाद अपने जो दरवाज़ा था उसको ढोक करती हूँ। इसके बाद फिर आती हूँ मैं अंदर। तो दूसरा काम तो मेरा फिर ये होता है। तो इसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। तो अभी अंधेरा हो ही रखा है, क्योंकि टाइम इस टाइम 4:30 पौने 5 का हो रहा था। तो अंधेरा काफ़ी हो रहा है। इसके बाद देखिए मैं अंदर आई तो मैंने कहा चलो पहले झाड़ते हैं अंदर वाली चटाई, क्योंकि रात में हम लोग ना सारा ऐसे ही छोड़ के सो गए थे। और मैंने बस लोटा रखा, मैं गई सीधे और मैं झाड़ रही हूँ चटाई। तो इसको चलो झाड़ लेते हैं। और बच्चे और हस्बैंड देखिए अभी सो ही रहे, क्योंकि आज है संडे। तो संडे का पूरा मज़ा ले रहे हैं ये लोग, मगर हम तो नहीं ले सकते। हमें तो जो टाइम पे उठना है तो अपना काम करना है तो करना है। फिर देखिए गाइस मैंने जो वो था सारा झाड़ने उड़ने का मैंने झाड़ लिया। फिर मैं बाहर वाले रूम में। तो बाहर वाला रूम आज आज आपको थोड़ा एक्सचेंज जैसा लगेगा कि क्यों चेंज हो गया, क्योंकि पहले जो था हमारा फोल्डिंग डला था बाहर रूम में। तो मैंने क्या करा, एक दिन पहले ही फोल्डिंग हटा दिया, क्योंकि उसमें ना कॉकरोच थे, थोड़ा धूल वगैरह हो रही थी। तो सैटरडे को ही हमने शाम को बाहर रख दिया था फोल्डिंग को, और गद्दा नीचे बिछा दिया था। तो गद्दे में नीचे भी ना थोड़ा कूड़ा ऐसा हो रहा था, क्योंकि बच्चे रात में कल लेट सोए थे। क्योंकि सैटरडे का दिन था, संडे को उन्हें पता है कि छुट्टी है हमारी, तो आराम से 10-11 बजे तक सोए थे। और हम लोग ने मूवी वगैरह देखी। तो पूरा देखिए हमने ऐसे ही छोड़ के बस सोने चले गए थे। तो सुबह बस मैं मॉर्निंग में मैं यहाँ पे झाड़ लेती हूँ पहले चटाई यहाँ की भी। और इसमें इतनी धूल बाल वगैरह चिपके हुए थे, मैंने सब झाड़ा उसको अच्छे से। और जो दूसरी चटाई है उसको भी झाड़ लेती हूँ। और उसको भी झाड़ के बस मैं रख दूँगी ऊपर साइड में, क्योंकि अब मुझे लगानी थी झाड़ू। और इस टाइम हो रहा है 4:45। तो 4:45 बजे भी देखिए लगी हुई हूँ, ठंडा लग रहा है मुझे। अब वही है ना, क्योंकि मुझे आपसे आज का ब्लॉग जो पूरा शेयर करना था, संडे के दिन हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, मेरा रूटीन क्या है संडे का। और संडे को आज मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई हूँ। वैसे तो मेरा टाइम ही यही है 4:30 का उठने का। तो आज भी 4:30 पे ही उठी हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो बच्चों ने रजाई ना फेंक दी थी मुंह से, तो मुंह में ढाकी और उसके बाद थोड़े से जाले वाले साफ़ करे और फिर लग गई झाड़ू लगाने। तो जाले तो वैसे मैंने रात में ही साफ़ कर लिए थे, मगर थोड़े बहुत मुझे फिर भी दिखाना, तो मैंने सारा साफ़ किया। और आप देख सकते हैं पूरा मैंने कूड़ा नीचे से निकाला है, इधर से भी निकाला है। और जहाँ तक झाड़ू पोंछ रही हूँ वहाँ तक मैं निकाल ही रही हूँ कूड़ा, क्योंकि दिन भर मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ और बच्चे जब घर में रहते हैं तो कूड़ा काफ़ी ज़्यादा रहता है। और शाम को हमने सारा झाड़ा था ना तो कूड़ा हो ही रहा था, तो मैं कोने काने से देख रही थी। और इसके बाद गाइज मैं आई किचन में। अब मेरी लग रही किचन में झाड़ू। हमारा क्या है, संडे हो या मंडे, बस
उनका एक ही रूटीन रहता है, बस टाइम से सुबह जल्दी उठो और जल्दी से काम में लग जाओ। तो बस यही है, मेरा भी संडे का ही ब्लॉग है आज, और टाइम से बस मैं उठ गई थी, मेरे को आपसे ब्लॉग शेयर करना था इसलिए। और यहाँ पे मैं देखिए झाड़ू लगाते-लगाते अपने किचन में आई हूँ, और किचन में भी जो मुझे जाले दिखे या कॉकरोच दिखते हैं ना, सारे मैं हटा देती हूँ। और कॉकरोच पता नहीं गाइज़ आजकल हमारे यहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बहुत छोटे-छोटे से बच्चे भी हो रहे हैं, बड़े तो नहीं हो रहे, मगर बच्चे दिख रहे हैं तो उनको मारने का मुझे मन भी नहीं करता सुबह-सुबह, क्योंकि सुबह-सुबह क्यों पाप करे ऐसा लगता है मुझे। तो मैं कितने सारे कॉकरोच मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, सुबह के टाइम मैं नहीं मारती हूँ। हाँ, जब ज़्यादा दिखते हैं ना तो एक आध तो पैर के नीचे आ जाता है मेरे को, वैसे इतने नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आई मैं बाहर वाले रूम में, और यहाँ पे भी देखिए कल मैंने मशीन उधर करी है, कूलर इधर कर दिया क्योंकि सारा झाड़ा था, तो मैंने कहा थोड़ा-सा आज ढंग से झाड़ू पोछा हो जाएगा। उसके बाद में इसको जैसे पहले था ना वैसे ही सेट कर दूँगी सारा सामान। तो यहाँ पे बस गाइस देखिए मैंने सारा जो झाड़ू वगैरह था ये सब उठा-उठा के कर रही हूँ, क्योंकि रात में जो मैंने झाड़ के रखा था धूल वगैरह जाले झाड़ लिए थे, तो सब ना कोने-काने में उड़ के चले गए थे। वही बस मैं देख रही थी कि इसके नीचे तो नहीं, यहाँ तो नहीं गिरा ऐसे करके। और फिर आज संडे था तो मैंने कहा आज इतनी लेट भी नहीं हो रही कि हाँ फटाफट करना है और जल्दी से करके बस नहाना धोना है, और नाश्ता वाना ऐसा भी नहीं था, तो मैंने कहा आज तो आराम से हम सफाई कर सकते हैं घर की। यहाँ पे देखिए गाइस बस मेरी ये झाड़ू है बाहर वाले रूम में लग गई है, और इसके बाद पूरी नहीं लगी, इधर आई मिट्टू के पिंजरे के पास में, और मिट्टू का जो पिंजरा है मैंने कहा चलो उसको भी साफ कर दें, क्योंकि उसका भी ना पेपर मुझे बदलना था। तो पेपर बदलूंगी और पहले दाना झाड़ूंगी, तो सारा देखिए पेपर में एक्सचेंज करने के लिए पेपर लेके पहले ही बैठ जाती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये मेरा इतना सारा जो काम है, अभी जो झाड़ू लगाया और मैंने बाहर पानी डाला, हाथ मुँह धोया, ये सब मेरा आधे घंटे में हो गया था, यानी 5:10 हो रहे थे इस टाइम। तो मैंने आपसे टाइम नहीं दिखाया, शेयर नहीं करा टाइम ऐसे ही मैं भूल गई दिखाना। तो 5:10 और थे, और देखिए मेरा मिट्टू का जो पिंजरा है ना वो भी साफ़ हो चुका है, और जो नीचे था उसके नीचे लगा वो भी मैंने हटा के करा है, और अच्छे से जितने दाने-वाने थे ना सब उधर-उधर गिर गए थे, उसको भी मैं निकाल रही हूँ, झाड़ रही हूँ। तो इसमें भी ना पता है मुझे 5 मिनट तो लगते ही लगते हैं मिट्टू का पिंजरा साफ़ करने में, क्योंकि अखबार हम चेंज करते हैं ना, तो उस दिन थोड़ा-सा लेट होती है मेरे को। और आज संडे था, मैंने कहा इनका अखबार भी चेंज कर देती हूँ। और देखिए गाइस फिर मैं इधर को, और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ अपने दरवाजे के पास। तो यहाँ पे जितना भी कूड़ा है ना सारा देखिए कितना सारा निकला है, क्योंकि रात का थोड़ा झाड़ू पोंछा था, बच्चों ने जो दिन भर कागज़ वगैरह करे थे वो भी थे, तो आज इतना कूड़ा निकल गया अंदर से। और इसके बाद बस बाहर वाले जो आंगन में वहाँ जाऊँगी, वहाँ झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ मेरी झाड़ू देखिए लग गई है, और सारा जितना भी कूड़ा है तब इसको मैं बाहर कर देती हूँ। इसे अच्छे से क्लीन करना है, निकालना है, तो मैंने कर दिया है। इसके बाद देखिए मैंने कूड़ा ना वहीं रखा, फिर मैंने कहा अब लगा देती हूँ पानी गर्म करने। तो अभी आप सोचोगे मैंने पानी गर्म करने क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इतने सुबह तो नहाऊंगी नहीं, अभी 5:15 हो रहे हैं। तो मेरा क्या था, मैंने कहा आज है संडे, मैं कल रात में कपड़े धोना भूल गई थी सैटरडे को, तो मैंने कहा आज आते ही कपड़े भी धोना है मुझे, घूम के आके और नहाना धोना सब करना है, तो कपड़े भिगोने के लिए मैंने पानी गर्म करने रखा है, क्योंकि इनके ना बच्चों के स्कूल के कपड़े थोड़े गंदे ज़्यादा हो रखे थे। तो अगर हम गर्म पानी में उसे आधा घंटा ही भिगोएंगे ना, आधा 1 घंटा, तो सारा मैल उससे निकल जाता है, तो इतना ब्रश नहीं मारना पड़ता है। तो इसलिए बस मैंने पानी गर्म करने रखा था, और इसके बाद मैं आई आँगन में। तो यहाँ पे भी बस मैं झाड़ू लगा के ले आई हूँ पूरे आगे से, और जैसे मैंने बताया था आप लोग को डेली के डेली मेरा नियम है, पूरी आगे से झाड़ू लगाती हूँ मैं, और यहाँ तक लेके आती हूँ अपने आगे तक। तो यहाँ देखिए फिर आई मैं अपने दरवाजे के पास, तो यहाँ पे बस झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, और सारे जूते चप्पल हटा के अच्छे से उसको क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ना दरारें जैसी आगे से, इसमें भी कॉकरोच होते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। तो मैं आप लोग से ये बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए और आप मेरी ये बात सुन रहे हैं कि कॉकरोच कहाँ से आते हैं और कॉकरोच क्यों आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कॉकरोच होते क्यों हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता, इतना हम कॉकरोच की दवाई भी डालते, कॉकरोच जा ही नहीं रहे घर से, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कॉकरोच क्यों नहीं जाते और क्यों होते हैं, ये भी बताना मुझे। तो यहाँ पे देखिए गाइस इतना सारा कूड़ा निकला आंगन से भी इधर से भी, तो सारी जो पॉली में मैंने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद देखिए मैं गई अंदर, और अंदर यहाँ पे कर रही हूँ मैं पोछा लगाना स्टार्ट अब। तो क्योंकि झाड़ू का तुरंत मैं पोछा लगा दे रही हूँ, तो पोछा लगाने सबसे पहले मैंने ऐसा आपको बता रखा है, पहले मैं लगाती हूँ मंदिर वाले रूम में, इसके बाद ही अंदर जाती हूँ।
तो यहाँ मंदिर वाले रूम में ही देखिए पोछा लग रहा है मेरा। और मेरी पैर में देखिए अभी भी चप्पल है। मैं चप्पल जैसे सॉक्स तो पहनती हूँ, मैं नीचे से चप्पल ही पहनती हूँ अंदर वाली। बिना चप्पल के मेरे से काम नहीं होता है ठंडे में। गर्मी में तुम कैसे भी कर लेंगे और जैसे भी रह लो, मगर ठंड में सुबह-सुबह फर्श ना इतना ठंडा होता है। ऊपर से मैं पोछा लगाते समय मैं क्या करती हूँ गाइस, पंखा चला देती हूँ तो और ठंडा रहता है फर्श पूरा। तो मेरे को ठंडा लगता है पैरों में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा पैरों में ही लगेगा, सर-उर में मेरे को इतना नहीं लगता है। ना मैं स्वेटर पहनूँगी। अब तो आज थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन रखा है सुबह के टाइम पे। नहीं तो मैं क्या होता है, मैं स्टॉल जैसा एक ओढ़ लेती हूँ, उसी में मेरा सारा काम हो जाता है सुबह के टाइम पे। तो यहाँ स्वेटर निकला भी था, मैंने कहा चलो स्वेटर पहन के ही आज झाड़ू पोछा लगाया जाए। तो हाँ, मगर पैरों में ज़रूर पहनती हूँ मैं सॉक्स। बिना सॉक्स पहने मैं काम स्टार्ट नहीं करती अपना, मेरा डेली का नियम है सॉक्स पहनना। और अगर मैं नहीं पहनती ना सॉक्स तो मेरे पैर ना एकदम फटने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं जाड़ों में ज़रूर सॉक्स डाल के रखती हूँ हमेशा। बस हाँ, सोते समय मैं रात में सॉक्स को खोल देती हूँ तब सोती हूँ मैं। बिना मतलब सॉक्स को वैसे भी पहन के नहीं सोना चाहिए कहते हैं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में पहनती हूँ सॉक्स और शाम तक पहनते रहती हूँ, उसके बाद मैं खोल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, बस मेरा जो पोछा है वो भी लग चुका है, मैं यहाँ तक आ गई। और इस टाइम ना मैंने पंखा चला रखा था, तो देखिए मैंने मिट्टू को भी ढक दिया कि पंखे में उनको हवा ना लगे। ठंडा जब हमें लग रहा है तो पंछियों को ठंडा और ज़्यादा लगेगा। इसके बाद देखिए आ गई मैं बाहर की तरफ मेन गेट पे। तो आज मैं जो पोछा है ना बैक ले जा रही हूँ उधर को, क्योंकि मैंने कहा बाहर भी लग जाएगा वहाँ आंगन में, तो इसलिए मैंने आज ऐसे लगा दिया। नहीं तो मैं, आप लोग को पता है कैसे लाती हूँ, अंदर बाहर से अंदर की ओर लाती हूँ, मगर आज अंदर से बाहर की तरफ ले गई हूँ। तो देखिए अभी मैं आ गई बाहर की तरफ और आप देख सकती हैं अभी तक उजाला नहीं हो रखा है, मेरा पोछा भी लग गया है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी आज उठ गई थी, क्योंकि मैंने कहा आपसे आज सारा मुझे अपना शेयर करना है, मॉर्निंग से लेके पूरा नाश्ते में क्या बनाती हूँ क्या करती हूँ, सब मैंने कहा आज आपसे शेयर करूँ। तो देखिए बस गाइस मेरा पोछा भी लग गया है अंदर कमरों में। और इसके बाद जो बाहर का जो आंगन हिस्सा है ना उसमें भी लगाऊंगी, तो वहाँ पे भी लगा के देखिए मैं आ गई हूँ। उसके बाद देखिए गाइस जो बाल्टी का पानी था ना वो गर्म हो चुका था। मैंने इनसे बोला आप डाल दो इसमें टब में, मैं कपड़े भिगो के तब जाऊंगी घूमने के लिए। तो मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं घूमने जाने के लिए। तो इस टाइम 5:30 5:40 ऐसे टाइम हो रहा था और मैं आई फटाफट से, जितने भी कपड़े थे इनके धोने वाले, जैकेट हो गई, बच्चों के स्कूल के कपड़े थे सारे गर्म कपड़े। तो पहले मैंने जेब वगैरह चेक करी कुछ है तो नहीं करके इसमें। और अगर कुछ होता है ना, अगर धुल जाए मेरे से तो बहुत ज़्यादा मेरे को डांट लगती है इनसे, क्योंकि इनके काम की पेन ड्राइव वगैरह होती है, चिप वगैरह होती है ना, तो वो पानी में भीग जाए तो ये गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ना पानी मेरे से गिर गया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल पोंछ के ना कपड़ों से भिगो दिए सारे कपड़े। और इसके बाद बस मेरे कपड़े तो भीग गए, मेरा झाड़ू पोछा भी लग चुका था। तो अब मैं बस सीधे अंदर वाले रूम में जाऊंगी और जो अंदर वाले रूम की चटाई वगैरह पहले उसको बिछा लेती हूँ। तो देखिए मैंने अंदर रूम की चटाई बिछा ली, बाहर भी शायद बिछा ली कि बिछाऊंगी अभी देखती हूँ। और फिर मैं हो रही तैयार, अपने बाल थोड़ा अच्छे से कर लूँ हाथों से, ऐसी कंघी तो नहीं मारूंगी, बस हाथों से ऐसे बाल को कर लेती हूँ और रबड़ लगा लेती हूँ टाइट से और बांध रही हूँ सर पे रुमाल, क्योंकि अब हमें जाना है मॉर्निंग वॉक पे बाहर की तरफ। तो बाहर जो है आंगन में रोड में अभी हवा लगती है ठंडी ठंडी सुबह के टाइम पे। तो देखिए गाइस बस मैंने इस तरह बांधा अपना स्टॉल और अपना स्टॉल लिया, चल दी बस घूमने के लिए। तो देखिए 5:30 हो रहे हैं अभी और 5:30 बजे हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। इसके बाद देखिए मॉर्निंग वॉक से मैं आ गई हूँ, इस टाइम बजे थे 6। तो अब मैं सीधा एक किचन में। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, क्योंकि झाड़ू पोछा तो लगा के चली गई थी मैं, तो अब मेरा काम है मुझे जल्दी से बस पानी गर्म करना है अपने लिए और इनके लिए बस पीना है मेरे को, क्योंकि आते के साथ ही मुझे पानी प्यास लगती है गर्म पानी पीने की। और जाड़ा जैसे चल रहा है तो मैं ठंडा पानी तो बिल्कुल पी नहीं सकती मॉर्निंग में। सुबह दिन भर तो नॉर्मल पीते हैं हम लोग, मगर हाँ जब सुबह के टाइम पे एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने अपना स्टॉल उतारा और अपना स्कार्फ भी उतारा, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, अब अंदर ही अंदर है ना, बाहर हवा लगती है अंदर तो नहीं लगती, तो इसलिए मैंने देखिए उतार दिया। और इसके बाद जो शीशे में ढका हुआ था ना कपड़ा वो भी हटाया। और शीशे में हम लोग रोज़ रात में ढक के सोते हैं, शीशे को ऐसे नहीं सोते हैं खोल के, क्योंकि कहते हैं जो अगर बेडरूम में आपके शीशा लगा हो तो कभी खुला शीशा करके नहीं सोना चाहिए। मतलब मैंने सुना है सब बातें, तो मैं फॉलो कर लेती हूँ। और इसके बाद देखिए गाइस बस ये कर रहे हैं अपनी योगा घूम के आने के बाद। और मैंने जो बाहर वाले रूम की चटाई थी वो नहीं बिछाई थी, मैं ऐसी चली गई थी बस अंदर बिछा के, तो बस वो बिछा लिए।
और इनकी योगा चल ही रही है। मैं तो योगा नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती योगा वोगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि अब मैं योगा के लिए भी टाइम निकालूँ और घूमने जाने के लिए। हाँ, जिस दिन क्या होता है, मैं अगर घूमने नहीं गई उस दिन योगा करती हूँ, और जिस दिन घूमने गई तो उस दिन नहीं करती हूँ योगा। तो बाहर वाले रूम में तो आपने देखा, मैंने झाड़ू पोछा सब मेरा हो चुका था अंदर। तो बाहर आंगन में झाड़ू लग गई थी, बस पानी नहीं डाला था फूलों में, तो बस पानी डाल रही हूँ आज मैं फूलों में। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे फूल अच्छे से खिले हुए हैं। आजकल हमारे गेंदे के फूल भी अच्छे से हो रखे हैं, और दूसरे फूल है येलो कलर के, उसमें भी हो रहे हैं। और कुछ फूल ना मैंने नए लगाए अभी, तो वो भी हो रहे हैं। तो अच्छे से हो रखे हैं फूल, इन सब में मैंने देखिए पानी डाल दिया है। इसके बाद थोड़ा सा छिड़काव ना मैं पूरे आंगन में भी करूँगी अभी, क्योंकि आज संडे था। मैंने कहा जैसे एक बाल्टी मैं रोज़ डालती हूँ, तो आज एक बाल्टी नहीं डालूंगी, आज पूरे आंगन में देखिए मैं छिड़काव कर रही हूँ। तो आज का तो मैं इतना कर सकती हूँ कि आज संडे है तो इतना तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, बस मैंने जो पूरे आंगन में छिड़काव ना कर रही हूँ, और जहाँ पे पानी नहीं पड़ा है वहाँ पे भी एक डिब्बा लेके आ रही हूँ और पानी डाल रही हूँ। पूरा आंगन बस मैंने गीला कर दिया है। और इस टाइम ठंडा इतना हो रहा था ना, देखिए हल्का हल्का उजाला हो रहा है, अभी ज़्यादा उजाला भी नहीं हुआ है। तो इतना काम मेरा हो चुका है इतना करने से। इसके बाद देखिए गाइस, मैं आई अंदर और मैं फ़िल्टर भर रही हूँ कि मोटर चला दी थी उन्होंने, तो अपना धो के बस फ़िल्टर भरूँगी पहले पानी का, छाल के सारा उसको अच्छे से। और आज मोटर जो ना इन्होंने सुबह खोल दी थी 6:15 बजे तक, क्योंकि संडे के दिन में क्या होता है, सभी को ज़्यादा काम रहता है पानी से। जैसे कपड़े धोना और ये आंगन धोना, ये सब लोग करते हैं। जैसे ऊपर हमारे जो मकान वाले के वो भी करते हैं, नीचे वाले भी करते हैं। तो पानी ज़्यादा यूज़ होता है, तो बस यही था। मतलब आज उन्होंने मोटर जल्दी खोल दी तो मेरा पानी भी भर गया पीने वाला। और यहाँ पे गाइस बस मैं निकाल रही हूँ कपड़े नहाने के लिए, और मेरे को जाना है अब नहाने के लिए। ये तो अभी नहीं नहाएंगे क्योंकि आज है संडे, तो आज ये थोड़ा सा आराम से नहाएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं ही नहाने चले आती हूँ, पहले पूजा भी करनी है मेरे को, और उसके बाद फिर नाश्ता भी बनाना था। तो इसलिए बस फटाफट से मैं अपने बालों को समेट के और मैं जाऊंगी नहाने के लिए। इसके बाद मुझे पूजा पाठ भी करने में टाइम लगता ही है। और यहाँ 6:30 बज रहे थे, 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है, और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये जो स्वेटर है ना, मुझे ये भी धोना था आज, मैंने कहा धो लेती हूँ। और ये देख सकते हैं कृष्णा कैसे उल्टा सो रखा था, तो मैंने उससे बोला सीधा होके सो, क्योंकि उस क्या होता है सोते सोते नींद में ना घूम जाता है, वो इधर का उधर सर कर लेता है, इधर का उधर सर कर लेता है। इसके बाद देखिए गाइज, मेरे कपड़े ये हैं सारे निकाल रखे हैं मैंने नहाने जाने के लिए। अब उसको ले लेती हूँ पहले मैं कपड़ों को, और फिर चलती हूँ अपना नहाने के लिए। और नहाने जाने से पहले मैंने कहा इनको देती हूँ पहले गर्म पानी। तो यहाँ पे बस गर्म पानी देने आई हूँ मैं इनको, ताकि ये लोग क्या होता है गर्म पानी पी लेंगे थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और मैं सोचती हूँ जब तक मोटर चल रही है उतनी देर में ये लोग फ्रेश हो जाएंगे, तो पानी भी थोड़ा टैंक में और भर जाएगा, नहीं तो फिर दिन भर आप लोग को पता है पानी की इतनी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। तो इसलिए बस इन लोगों को मैं पानी देती हूँ, और इनका काम मतलब हो जाता है, इतने फ्रेश फ्रेश होके आ जाते हैं। और यहाँ पे जो पानी पिए बर्तन थे मैंने कहा वो भी धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। देखिए गाइस, फिर मैं नहा के आ गई हूँ। नहा के आने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी अपने, और यहाँ बस मैं दिया बत्ती बना रही हूँ। और बाहर देख रहे हो आप, कंबल पड़ा है, तकिया पड़ी। तो ये जब वॉक करके आए थे उसके बाद योगा करते करते लेट गए थे, क्योंकि ठंडा हो रहा था। बस कंबल लिया इन्होंने अपना, लेट गए, नींद मतलब नींद आ रही थी। वैसे भी इनको ऐसे मैंने बताया था कि खांसी जुकाम हो रखा है, तो जुकाम के मारे लेट गए थे कि लेट जाता हूँ थोड़ी देर। और संडे के दिन ही ये भी थोड़ा आराम कर पाते हैं, बाकी दिन तो इन्हें भी जल्दी जल्दी करके 7 बजे तक निकलना होता है। तो इसलिए मैं भी इतना कुछ नहीं बोलती संडे को कि हाँ उठो आप। तो यहाँ पे देखिएगा इस बस ये जा रहे हैं यहाँ पे दूध लेने के लिए। तो आज दूध हम सुबह लेके नहीं आए थे, तो बाद में जा रहे हैं दूध लेने, और मैंने इनको पैसे दिए। बाबू भी जा रहा है दूध लेने के लिए इनके साथ। और बस यहाँ पे मेरी चल रही है पूजा, और फटाफट से बस मेरी जो दोनों आरती है, तीनों आरती सॉरी, जो मेरी तीनों आरती है वही तीनों आरती मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और अकेले ही कर रही हूँ क्योंकि दोनों तो गए वहाँ, और मैं कर रही हूँ आरती। बानी अंदर वाले रूम में, क्योंकि बानी ने अभी नहाया नहीं था, तो इसलिए आरती नहीं करा रही आज मेरे साथ। इसके बाद देखिए गाइस, मेरी आरती हो जाएगी, होने के बाद मुझे जाना है सीधे किचन में। तो यहाँ बस मैंने आरती करी, ढोक करा भगवान जी को, आरती वगैरह ली, और मैं आई सीधे अपनी किचन में। तो किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में सेम। अब आपके इधर क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, मगर हमारे उधर सेम बोला जाता है इसको, क्योंकि कोई और जगह पता नहीं खस्ता बोलते हैं क्या, मैंने सुना था तो कुछ और बोलते हैं। तो एक दिन पहले ही मैंने मैदा मंगा के रख लिया था, तो बस वही मैं बना रही हूँ।
और मैंने आधा किलो जितनी मैदा मंगाई थी, ज़्यादा नहीं मंगाई थी इनसे। और मैंने उसमें अजवाइन डाला, नमक डाला है और जो खाने क्या-क्या चीज़ डालते हैं, हाँ, मैं क्या बोली थी, खाने वाला सोडा, हाँ, वो डाला है ताकि थोड़ा फूल जाए उससे। और यहाँ पे ना थोड़ी-सी मुझे महक अजीब-सी लग रही थी अजवाइन की, तो वही सूंघ रही थी मैं। इसके बाद बस गूँध लेती हूँ फटाफट से मैं आटा इसका मैदे का। और ये बच्चों की ही पसंद थी कि आज हमें सेम खानी चाय से, और मैंने कहा संडे का दिन है तो खिला ही देती हूँ इनको, और बाकी दिन तो रोटी सब्जी यही होता है हमारा, मतलब कुछ अलग सा नहीं हो पाता है खाना। तो ये अच्छी भी लगती है सेम खाने में, और मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा सी करके बनाऊंगी ताकि डिब्बे में भर के रख सकूँ खाने के लिए, क्योंकि जब सेम एक बार बनती है, क्योंकि जल्दी जल्दी तो बनती नहीं है, तो मैं सेम जब एक बार बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा से करके बना लेती हूँ ताकि मेरा 2-3 दिन तो चले, ज़्यादा नहीं तो 2-3 दिन तो चले, क्योंकि बच्चे जो है ना सेम इतनी स्पीड में खाते हैं, निकाल-निकाल के, मतलब डिब्बे से निकालें खाएँगे, डिब्बे से निकालें खाएँगे, इस तरह खाते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए गाइज़ मेरा आटा भी गूँध गया है, जो परात है बस मैं धो के रख लेती हूँ, और एक तरफ मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। और मेरे को पता है भूख भी लग रही थी संडे को, जैसे मैंने सैटरडे को मैंने कम खाया था, रोटी रात में नहीं खाई थी। तो मुझे गाइस इस टाइम पता है इतनी भूख लग रही थी ना कि बस फटाफट से बने और मैं चाय से खाऊं इसे, भूख के मारे। क्योंकि जब तक मेरी पूजा नहीं होती मैं खाना भी नहीं खाती कुछ भी, बस पानी यहाँ पे पी लेती हूँ गर्म पानी, बाकी मैं कुछ नहीं खाती तब पूजा नहीं होगी मेरी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से सेम के लिए मैं बेल रही हूँ जल्दी जल्दी, और अकेले ही बेलना, अकेले ही काटना, फिर अकेले ही सेकना, तो आप समझ सकते हो टाइम तो लगता है। तो मुझे टाइम लग रहा था थोड़ा, और इस टाइम 8:30-9 बज रहे का टाइम है। बताओ 4:30 बजे से मैं उठी हुई और 9 बजने वाले हैं, तो भूख तो लगेगी फिर। और लगातार कंटिन्यू 1 मिनट भी नहीं बैठे, काम में लगे रहे तो इतना तो लगता है ना। तो मुझे इस टाइम भूख भी लग रही थी गाइस बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए तेल मेरा गर्म हो गया था, फिर मैंने जो सेम काटी थी ना सारी डायरेक्ट मैं थाली में से इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी। और तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो रखा है, गर्म भी ज़्यादा देखिए एकदम से कहेंगी, तो मुझे जल्दी जल्दी ही सेकनी थी, इसलिए मैंने जो गैस थी ना फुल आँच में कर रखी थी अपने। तो देखिए फटाफट बस मैं सेक रही हूँ सेम को, और एक बार की सेम तो मेरी निकल गई थी, दूसरी बार की आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक बार जो स्टार्टिंग में ना मैंने बेल दी, मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे पास से दिखाना है आपको करके, फिर मैंने पास से सेकंड वाली उसमें आपसे शेयर करी। इसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे वानी कृष्णा भी बाहर वेट कर रही थी कि कब मम्मी की सेम बनेगी तो हम खाएंगे, क्योंकि इनको सेम बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बेसन की होती है ना, सेब बोलते हैं उसे शायद, तो बेसन की तो इतना नहीं खाते ये लोग, कम पसंद करते हैं, मगर मैदे वाली तो बहुत खाते हैं, और मैदे वाली ये भी खाते हैं। ये क्या, मुझे भी मैदे वाली ही पसंद आती है, मतलब हमारे घर में मैदे वाली ही जो सेम होती है ना वो ही पसंद करते हैं सबके सब, बेसन वाली कम आती है पसंद, क्योंकि बेसन वाली अजीब ही लगती है मेरे को, तो खाने में कुछ मज़ा आता नहीं, तो इसलिए मैं बेसन वाली बिल्कुल यूज़ नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, और मैं बनाती भी नहीं हूँ, मुझसे बनती भी नहीं है बेसन वाली, बस सेम वाली तो ये लिए बना लूँगी मैदे वाली। तो यहाँ पे देखिए गाइस बस फटाफट से मेरी बन गई, उसके बाद मैंने जो 2-4 रोटी ना तो वो भी बनाई है। और कृष्णा देखिए कैसे आया नहा के, तो ये नहा के जा रहा था जल चढ़ाने, तो आज सूर्य, मतलब मैंने बोला ना संडे के दिन सूर्य देव का होता है तो चढ़ाना चाहिए, तो आज इसने बिना कहा जब नहा लिया तो मैंने कहा चढ़ा दो। देखिए सूर्यदेव को जल चढ़ाने जा रहा है, और कपड़े नहीं पहनना, मैं इससे 12 बोली थी पहले कपड़े पहन फिर जल चढ़ाना, मगर नहीं, उसने पहले जल चढ़ाया उसके बाद ही नहाया है। तो देखिए 2-3 रोटी का आटा था रात का, मैंने वो भी बना दिया है, और इधर वानी ने भी नहा लिया था अपना, मतलब मैं सबसे पहले नहा के मेरी पूजा है, उसके बाद एक एक करके सभी लोगों ने नहा लिया था। फिर देखिए गाइस मैं आई बाहर, और हम लोग सब के सब यहाँ बैठे हैं नाश्ता कर रहे हैं, तो ये अभी उस साइड में जा रखे हैं नाश्ता करके, मैंने इन्होंने कर लिया था तो ये बाहर जा रखे हैं। तो गाइज़ आज का जो ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, और मेरे चैनल पे जो नया है ना वो सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो मिलती हूँ छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, बाय बाय।